आज हम कॉलेज लेक्चरर के अनुसार देखते हैं कि कॉलेज लेक्चरर में किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता है कि हिंदी भाषा सिलेबस में लगी हुई है, तो इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भाषा से संबंधित बनते तो हैं ही। इसके अलावा आपसे बोलियों से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का क्षेत्र कौन कौन सा है। आपको पता है ये नगेंद्र की बुक है, इस बुक में से ही मैं आपको बता रही हूँ। और नगेंद्र की बुक प्लस शुक्ल की बुक से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो हम डिस्कस तो करते ही हैं। इसके अलावा मेरी वीडियो यूट्यूब पर भी मैंने डाल रखी है, तो आप उनसे भी कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस के अनुसार पढ़ लेना। मैंने मीरा पदावली पूरी पढ़ाई हुई है। इसके अलावा जो बिहारी के 25 दोहे लगे हुए हैं वो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा मैंने अंधेरे में कविता चालू कर दी है, उसको अच्छी तरह गहराई से समझना है, फिर उसके प्रश्नोत्तर हम करेंगे। तो नगेंद्र का इतिहास भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो आपसे पूछा जाता है हिंदी भाषा का क्षेत्र। तो जो हिंदी भाषा का क्षेत्र है वो क्या है, हिमाचल प्रदेश आता है, और इसके अलावा पंजाब का कुछ भाग आएगा, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार, ये क्या है, ये हिंदी भाषी क्षेत्र है। तो आपसे ऑप्शन में आ सकता है कि हिंदी भाषी क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आपको क्या आंसर देना है कि हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश है, पंजाब का कुछ भाग है, हरियाणा है, राजस्थान तो अपना रहेगा ही, इसके अलावा दिल्ली है जो कि राजस्थान, दिल्ली से क्या है अरावली चोटी निकलती है। आप सबने देखा होगा कि दिल्ली में क्या है अरावली चोटी का विस्तार दिल्ली से चालू होता है और अपने राजस्थान में भी फैला हुआ है, तो दिल्ली आ जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ब्रजभाषा, और जिसका कि हमको असर कहाँ दिखाई देता है, राजस्थान में दिखाई देता है। और राजस्थान में भी ब्रजभाषा कौन से क्षेत्रों में आपको अधिक दिखाई देगी, भरतपुर में दिखाई देगी, क्योंकि भरतपुर से सटा हुआ क्या है अपना मथुरा है, आगरा है, इसलिए ब्रज का प्रभाव भरतपुर में आ जाता है। उत्तर प्रदेश है, उत्तरांचल है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश और बिहार है, इसे हम क्या कहेंगे, हिंदी भाषी प्रदेश कहेंगे। इस पूरे क्षेत्र में कितनी उपभाषाएं हैं, इस पूरे क्षेत्र में आपको 5 उपभाषाएं देखने को मिलेंगी। तो पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान है या हिंदी भाषा क्षेत्र है उसमें कितनी उपभाषाएं हैं, तो उसमें कितनी उपभाषाएं हैं, उसके अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं, और जिसके अंतर्गत कितनी बोलियां हैं, 17 बोलियां हैं। कहीं कहीं हमको 18 बोलियां भी देखने को मिलती हैं, तो 17 भी ठीक है, 18 भी ठीक है। अब देखो हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, ये पूछी जाती हैं और आपको अच्छी तरह से याद करनी है। हिंदी की उपभाषाएं है, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी की बोलियां एग्जाम में हमेशा आती हैं, तो आप कैसे याद करोगे पूर्वी हिंदी की बोलियों को, ए बी सी, ये क्या है इसकी ट्रिक है। ए से बन जाएगी अवधी, बी से बन जाएगी बघेली, और सी से क्या बन जाएगी, छत्तीसगढ़ी। और पश्चिमी हिंदी में देखो ब्रजभाषा आपको याद करनी है, खड़ी बोली आपको याद करनी है। खड़ी बोली को हम क्या कहते हैं, कौरवी बोलते हैं, ब्रजभाषा है, हरियाणवी है, बुंदेली है और कन्नौजी है। तो आप कैसे याद करोगे पश्चिमी हिंदी की बोलियों को, आप याद कर लेना खड़ी बोली, खड़ी बोली आराम से याद हो जाएगा, ब्रजभाषा के साथ बुंदेली याद हो जाएगी, हरियाणवी आ जाएगी। हरियाणवी कैसे याद कर लोगे, कृष्ण का यान इस तरफ से आया था, तो हरियाणवी हो गई और बुंदेली हो गई और कन्नौजी हो गई। फिर आती है हमारी राजस्थानी। राजस्थानी क्या है, उपभाषा है। उपभाषा में राजस्थानी में कितनी बोलियां आती हैं, 4 बोलियां, जिसको पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। तो पश्चिमी राजस्थानी में पश्चिम का क्षेत्र राजस्थान का कौन सा है, मारवाड़ का क्षेत्र है, तो कौन सी आ जाएगी, मारवाड़ी आ जाएगी। पूर्वी राजस्थानी कौन सी है, जयपुर के अंतर्गत आ जाता है पूर्वी राजस्थान, तो जयपुरी हो गई पूर्वी राजस्थानी। और उत्तरी राजस्थानी मेवाती, उत्तरी राजस्थानी कौन सी
सी है? मेवाती है। और दक्षिणी राजस्थानी कौन सी है? मालवी है। फिर चौथे नंबर पर जो हमारी उपभाषा आती है वो आती है पहाड़ी। पहाड़ी को किसमें बांटा गया है? पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। किसमें बांटा गया है? पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। और मध्यवर्ती पहाड़ी में क्या आता है? हमारा कुमायूनी और गढ़वाली आती है। क्या आता है? कुमायूनी और गढ़वाली आती है। फिर पांचवी जो उपभाषा आती है हमारी बिहारी आती है। बिहारी में कौन कौन सी बोलियां हैं? भोजपुरी, मगही और मैथिली। इस तरह से 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। तो देखो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हो गई? 5 बोलियां हो गई। खड़ी बोली जिसको हम कोरबी कहते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी की कौन सी हो गई? ABC, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और राजस्थानी की कितनी हो गई? 4। 5 और 3 8, 8 और 4 कितने हो गए? 9, 10, 11, 12। पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी 12 हो गए। और पहाड़ी की कितनी हो गई? 2 बोलियां हो गई। 12 और 2 14। और बिहारी की कितनी हो गई? 3 हो गई। 14 और 3 17। तो कुल कितनी बोलियां हो गई? 17 बोलियां हो गई। तो आज मैंने आपको क्या बताया? आज मैंने आपको बताया कि हिंदी भाषी क्षेत्र कौन कौन से हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। 5 उपभाषाएं हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 17 बोलियां आती हैं। थोड़े छोटे छोटे टॉपिक हम लेकर चलेंगे और जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो लेकर चलेंगे। आप मुझे बता